आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में हवा बहुत खराब हो गई है। आनंद विहार में 542 एक्यूआई दर्ज किया गया। पंजाबी बाग में 432 एक्यूआई दर्ज किया गया है। वहीं आईटीआई जहांगीरपुरी में 395 एक्यूआई दर्ज किया गया है, जबकि कई इलाकों में करीब 400 एक्यूआई दर्ज किया गया है। बढ़ती ठंड के साथ साथ दिल्ली में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। एक्यूआई 418 को पार कर चुका है। बात की जाए अगर प्रदूषण के कारणों की, तो दिवाली पर खूब पटाखे भी जलाए गए और पराली जलाने की घटनाएं रोज हरियाणा और पंजाब में हो रही है। इस वक्त इंडिया गेट पे मैं मौजूद अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा एक बार जरा इंडिया गेट को दिखाए, ताकि हमारे दर्शक समझ सके वो पतली धुंध की और धुएं की चादर जो इस वक्त इंडिया गेट के आगे छाई हुई है, जिसकी वजह से इंडिया गेट की एक धुंधली सी छवि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देख सकेंगे आप कि जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, वो फॉग के साथ मिलके किस प्रकार से स्मॉग बन चुका है और इस स्मॉग ने पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया है। इस फॉग के कई जगह पर हॉटस्पॉट बन चुके हैं। बात की जाए अगर राजधानी दिल्ली की, तो आनंद विहार हुआ, नरेला हुआ, बवाना हुआ, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर प्रदूषण इतनी खतरनाक श्रेणी में बन चला गया है कि लोगों के लिए सांस लेने की भी दिक्कतें होनी शुरू हो गई है। बात की जाए इन इलाकों की, तो इनको लोगों ने अब गैस चैम्बर कहना शुरू कर दिया है। गैस चैम्बर्स ये इलाके बन चुके हैं क्योंकि वहां पर लोगों को अलग अलग बीमारियों से परेशान होना पड़ रहा है। कल जब मैं खुद आनंद विहार पे मौजूद था, तो आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्या होनी शुरू हो गई थी। जो लोग वहां पर बैठे थे, उनसे जब हमने बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि आंखों में जलन और गले में खराश के साथ साथ लोगों को स्किन एलर्जी भी होनी शुरू हो गई है। इतने खतरनाक श्रेणी में दिल्ली का प्रदूषण पहुंच गया है। अगर बात की जाए क्या कुछ काम इसके लिए किया जा रहा है, तो वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं जगह जगह पर, जिससे पानी का छिड़काव हो रहा है, सड़क पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और साथ ही पत्तों को धोया जा रहा है। पेड़ पे जो पत्ते लगे होते हैं उनको साफ किया जा रहा है, ताकि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बन सके और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी हवा में फैला हुआ है, इसको कम किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। नाम धर्मेंद्र है। मैं गाजियाबाद से बिलीव करता हूँ। जी एनसी एनसीआर में अगर आबो हवा की बात की जाए, तो आपको फर्क महसूस हो रहा है पिछले कुछ दिनों में? बिल्कुल फ़र्क महसूस हो रहा है, जिस वजह से दीपावली के बाद से जो भी प्रदूषण है, आप खुद भी देख सकते हैं, मौसम के अनुसार भी देख सकते हैं, आपको बहुत ही परिवर्तन लगेगा। यानी कि जैसा आप देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण में जो भी है, यानी कि एक तो धुंधलापन सीधा दिख रहा है कि ये प्रदूषण दिखाई दे रहा है, और यानी कि सांस लेने में भी पहले से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी। यानी हम लोगों को, यंग लोगों को जब ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप समझिएगा कि जो 16+ ईयर जो है उनको क्या महसूस हो रहा होगा। ज़्यादातर तो ये हो रहा है कि आजकल गले में, जिसको हम मतलब है तो ये पोल्यूशन की वजह से, लेकिन हम एक छोटा एग्जांपल ये दे दे रहे हैं कि चलिए मौसम चेंज है, इसकी वजह से ये जुकाम हो गया, या लेकिन कहीं ना कहीं कारण जो है ये वायु प्रदूषण का ही हमारे दिखाई दे रहा है। प्रदूषण का मुख्य कारण यही है भाई, ये जो साधन वादन हो गए, पब्लिक हो गई ऐसे ही। अब हम वहाँ पे खुले में रहते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर हमारे खुले में सांस आराम से, प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं है। आंखों में जलन होती है और खांसी होती है, सूखी खांसी होती है, जैसे कफ निकलता है ना, तो काला निकलता है, काला निकलता है। बचने के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं? और बचने के लिए भी फिलहाल तो प्रेजेंट में मास्क की यूज करते हैं, हम तो मास्क लगाते हैं। हाँ, गर्म पानी पीते हैं। सुबह का जो बिस्तर से उठते समय हम गर्म पानी की इस्तेमाल करते हैं, और रात को भी सोते समय गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, और दिन में कभी कभी गर्म पानी पीते हैं हम तो। प्रदूषण तो ज़्यादा है। हाँ, प्रदूषण ज़्यादा है कि दीपावली में लड़के बच्चे सभी पटाखे चलाते हैं, आंखों में जलन है, गले में जलन है, फेफड़ों में दिक्कत आ जाती है। दिल्ली में अभी भी प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है। फिलहाल हम मौजूद है अक्षरधाम मंदिर के सामने और यहाँ की तस्वीरें भी अगर देखी जाए, तो ये एक हॉटस्पॉट एरिया माना जा रहा है, जहाँ पर लगातार जो प्रदूषण की समस्या है वो हर साल की तरह इस साल भी देखी जा सकती है। और अक्षरधाम मंदिर जिसे एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है और यहाँ पर लोग दूर दूर से पहुँचते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो ऐसे में एक पूरी मोटी चादर से, प्रदूषण की चादर से पूरा अक्षरधाम मंदिर यहाँ पर ढका हुआ दिखाई दे सकता है और पूरा धुंधला, ये पूरा आसमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो चादर है वो प्रदूषण की है, जिसकी वजह से लगातार दिल्ली में रहने वाले लोगों को समस्याएं हो रही हैं और यहाँ पर वाहनों की जो आवाजाही है वो भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में सोने पर सुहागा हो जाता है। प्रदूषण पहले ही बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में जितने वाहन यहाँ से कम्यूट कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं, उनकी वजह से भी जो प्रदूषण है वो बढ़ता है। हालांकि ये एक कारण है, लेकिन ये सिर्फ एक कारण नहीं है, बहुत से कारण है जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में हर
साल इस तरीके का प्रदूषण होता है। और अगर AQI की बात की जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो यहाँ पर फिलहाल 300 से 400 के बीच में AQI दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। तो ऐसे में दिल्ली के जो लोग हैं उनको परेशानियां झेलनी पड़ रही है, लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में दिक्कत हो रही है और आंखों से पानी भी बहना शुरू हो गया है लोगों के। तो ये जो समस्या है वो हर साल बनती है। दिल्ली सरकार की तरफ से जो टेम्परेरी सोल्यूशंस कहा जा सकता है उन्हें वो लिए गए हैं, कमेटी बनाई गई, लेकिन ग्राउंड पर कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस है वो ठीक होते हुए नहीं दिखाई दिए गए। ग्रैब 2 लागू कर दिया गया और आने वाली सिचुएशंस ऐसी बन सकती है कि ग्रैब 3 भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि CPCB की अगर रिपोर्ट माने या फिर अगर एक्सपर्ट्स की राय माने तो आगे आने वाले दिन भी कुछ ठीक नहीं होने वाले हैं दिल्ली वासियों के लिए। और लगातार प्रदूषण की समस्या आगे आने वाले दिनों में भी दिल्ली वालों के लिए बनी रह सकती है। तो ऐसे में अपना बहुत ध्यान रखें, घर से बाहर जब भी निकले जब ज्यादा जरूरत हो, और मास्क का उपयोग जरूर करें, और हो सके तो सन ग्लासेस भी पहने, क्योंकि आपकी आंखों पर भी प्रदूषण का जो प्रभाव है वो पड़ सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि लगातार प्रदूषण से आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। और दिल्ली NCR का जो प्रदूषण है वो साफ तौर पर सिर्फ अक्षरधाम इलाके में ही नहीं, पूरे दिल्ली NCR में फिलहाल देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पटना बिहार से। पटना से हैं या दिल्ली में अभी घूमने आए हैं? जी हाँ, घूमने आया था, जॉब के सिलसिले से आया हूँ। अच्छा, कैसी आबो हवा दिल्ली में महसूस कर पा रहे हैं? पिछले मतलब 2 दिन से मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन यहाँ पर पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा, पटने से ज़्यादा पॉल्यूशन है। जी हाँ। कोई समस्या भी हो रही है इसकी वजह से? और समस्या थोड़ा बहुत तो होता ही है, मतलब जैसे मास्क वगैरह का ज़रूरत पड़ ही जाता है कभी ना कभी, तो इसलिए मैं हैंकी अपने साथ लेकर चलता हूँ। कभी पहनना पड़ेगा। जी आंखों में जलन कुछ ऐसा? हाँ, वैसा हल्का फुल्का महसूस होता है, लेकिन देखिए पॉल्यूशन आप जब तक इस चीज़ को हम लोग नहीं कर पाएंगे आपस में मिलकर, तो ये जैसे अभी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन इसलिए हुआ है क्योंकि दीपावली को लेकर जो कि पटाखे वगैरह छोड़े गए हैं, जिसके चलते वो हर साल होती है दिल्ली में, जब भी दीपावली का पर्व आता है और यहाँ पर प्रदूषण बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? रौनक ठाकुर। रौनक, कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार से हैं। इस वक्त दिल्ली में जो आबो हवा है कैसी महसूस कर रहे हैं इसे? अभी मॉर्निंग के टाइम में तो रनिंग के लिए हम निकले थे, हाँ जी। अच्छा फील हुआ रनिंग टाइम। हाँ, प्रदूषण की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत हुई, सांस जल्दी हाँ। फूलना जैसी समस्या? थोड़ी मोड़ी। हाँ, उसके अलावा कुछ और महसूस करते हैं, जैसे जब प्रदूषण बढ़ जाता है, आंखों में जलन या गले में खराश जैसी कोई चीज़? पॉल्यूशन होगी तो वो सब तो होगी। बिल्कुल। बचाव के लिए कुछ कर रहे हैं? अभी तक कुछ अपनाना शुरू किया आपने? हम वैसे तो बचाव के लिए हम कुछ करते नहीं हैं, यहाँ पे तो हम बस घूमने के लिए आए हैं। अच्छा। वैसे मैराथन रनर है हम। अच्छा, आप मैराथन रनर हैं, तो आप ज़्यादा समझते होंगे इन चीज़ों को। फिटनेस की बात की जाए तो फिटनेस एंथुसियास्ट जो होते हैं, अगर पॉल्यूशन वाली इस हवा में रनिंग करे, साइकिलिंग करे, तो हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? हेल्थ पे ज़्यादा ही है सर, हमारे लंग्स में डैमेज हो सकता है, सांस फूलना, ज़्यादा अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी। थैंक यू। सर मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी, ऑटो चलाते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल दिल्ली में। जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, कैसा लग रहा है डेली? सर ये बहुत ही घातक है, और जो लोग भी अगर दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें एडवाइस ये करूँगा, बिना मास्क के, मैंने भी मास्क पहनता हूँ, रुमाल लगाता हूँ। पॉल्यूशन लेवल बहुत ही ज़्यादा है, आंखों में जलन हो रही है। अभी मैं इंडिया गेट के पास हूँ जहाँ से आप कर रहे हैं, बहुत ही बुरा हाल है दिल्ली का। कहाँ महसूस होता है? सबसे ज़्यादा अगर महसूस करता हूँ मैं पंजाबी बाग में करता हूँ। पंजाबी बाग में मुझे लगता है AQ लेवल 400 या 500 होगा। बिल्कुल अंधेरा था सुबह जब मैं आया था उधर से। की वजह से ऐसा हो सकता है? वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी है और सीमेंट का गोदाम है, इस वजह से ही हो सकता है। आनंद विहार की क्या स्थिति है? सर उधर भी बहुत बुरा हाल है, क्योंकि उधर लैंडफिल एरिया है, उधर भी धूल मिट्टी बहुत है। सवारियाँ कुछ कहती हैं इस बारे में? सवारी तो यही है कि मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि जब भी बैठें तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि ये संक्रमण हमारी छाती में एक बार जम गया तो फिर निकलने का नाम नहीं लेगा। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबर